तो सबसे पहली बात कि हमें सिद्ध गुरु मिल जाए, हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो शक्ति का संचार करने की सामर्थ्य रखता हो। वो हमें शक्ति का संचार हमारे अंदर दे दे और हाथ की हाथ अनुभूति करा दे। ऐसा नहीं कि कह दिया जाओ ये मंत्र जपो, जाओ तुम में शक्ति का संचार हो गया है, आगे चल के तुम इसका अनुभव करोगे, धीरे धीरे यही मंत्र जपो, ऐसे ही ध्यान की पद्धति अपनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं है। तुमको प्रत्यक्ष उसी वक्त जब तुम ऐसे व्यक्ति के समक्ष हो और वो तुम में शक्ति का संचार कर दे तो तुमको अनुभव होगा। उसी क्षण तुमको कुछ अनुभूति होगी। अनुभव होना, प्रैक्टिकल होना, ये इसमें मुख्य बात है। रास्ते बताने वाले, तरीके बताने वाले बहुत चीजें हैं, बहुत लोग हैं, बहुत विद्याएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत रास्ते, अनंत तरीके, लेकिन तुमको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हाथ के हाथ अनुभूति करा दे, कुछ दे दे और उसका तुमको प्रत्यक्ष अनुभव हो। ऐसा तुमको व्यक्ति मिल जाए। क्योंकि कहा गया है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। विद्याएं देने वाले, स्कूल में विभिन्न विषय पढ़ाने वाले, ज्ञान का मार्ग बताने वाले, श्लोकों का अर्थ बताने वाले, बहुत तरह तरह के तुमको गुरु मिल सकते हैं। वे सभी गुरु तो कहे जाते हैं, लेकिन आध्यात्म में गुरु का मतलब तुम्हारे अंदर कुछ दे देने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें कुछ प्रदान कर दे, हाथ के हाथ अनुभव करा दे, ऐसे व्यक्ति का नाम गुरु है। कुछ दे दे। रास्ता बता दे, रास्ता बता दिया कि तुमको लखपति बनना है तो ये व्यापार करो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये व्यापार में आगे बढ़ो और बढ़ते जाओगे तो एक दिन 1000 रुपए कमा लोगे, फिर उससे और व्यापार करोगे, फिर और रुपया कमाओगे और धीरे 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 एक दिन तुम लखपति बन जाओगे। रास्ता बता दिया। एक व्यक्ति तुमको हाथ के हाथ 10,000 की गड्डी पकड़ा दे। लो 1,00,000 रुपए की गड्डी लो, मैं तुम्हें ये देता हूं। हाथ के हाथ अनुभूति करा दे, वही सिद्ध योगी है। सिद्ध योग का मतलब है कि वो सिद्ध है, घटित होता है, हाथ के हाथ घटित होता है। तो इसलिए वो स्वयं सिद्ध है, तुम्हारे प्रत्यक्ष होता है, तुम्हारे सामने होता है, तुम्हारे अंदर होता है, तो वो सिद्ध है कि वो है। दूसरी बात,
सिद्ध गुरु द्वारा प्राप्त होता है, जिसने स्वयं जाना है, स्वयं सिद्ध किया है। ऐसे सद्गुरु, ऐसे सिद्ध गुरु से वो प्राप्त होता है। उस सिद्ध गुरु से प्राप्त होने वाले योग का नाम सिद्ध योग है। सिद्ध गुरु से प्राप्त होता है और तुम्हारे अंदर तुरंत अनुभूति कराता है, इसलिए स्वयं सिद्ध है, तो सिद्ध योग है। और अनुभूति कराते हुए तुम्हारे जीवन चक्र को पूर्णता में ला दे, तुम्हें नर से नारायण बना दे, तुम्हारी शक्ति को ब्रह्मांड में स्थापित करके ब्रह्ममय बना दे, सिद्ध बना दे, ऐसा ये सिद्ध योग है। सिद्ध गुरु से प्राप्त हो, तुम्हारे अंदर स्वयं अनुभूति हो और तुम्हें सिद्ध बना दे। मैंने बताया कि पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, पारस पत्थर नहीं बनाता। लेकिन सिद्ध गुरु तुमको सिद्ध ही बना देते हैं, ब्रह्ममय बना देते हैं। लेकिन ऐसे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। कहा भी गया है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हां, जब उसकी कृपा होने लगे, वो घड़ी, वो समय आ जाए, प्रभु से मिलने की एक ललक इतनी तीव्र हो जाए और सारे बालक ऐसे बन जाएं कि वो घड़ी आ जाए, तो तुम्हें ऐसे सिद्ध योगी, सिद्ध गुरु, ऐसे संत के दर्शन होते हैं। अपने आप ही कहीं ना कहीं से तुमसे वो संपर्क हो जाएगा। तो सिद्ध गुरु तुम्हें आध्यात्म मार्ग में डालने के लिए बहुत सहज सुलभ साधन दे देते हैं। साधन तो बहुत है, तरह तरह के रास्ते पहले बताया, इस पर चर्चा हुई है कि विभिन्न रास्ते हैं प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य अनुसार, तुम्हारी शक्ति अनुसार, तुमने कितना बल है, कितना समय है, क्या सामर्थ्य है, क्या आधार भूमि है, किस मानसिकता के हो, मानसिक शक्ति क्षीण है, उस आधार से तुम आगे बढ़ सको और इस क्षण भंगुर शरीर द्वारा आत्मज्ञान की उपलब्धि कर सको। कम समय में तुम ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त कर सको और फिर ईश्वरमय हो सको, ये तुमको देखना होगा। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग अपनाओ। मैं यहां तुमको ये सब जो समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं देखता हूं कि लोग पूजा कर रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई मंदिर जाता है, कोई व्रत उपवास रखता है, कोई कुछ ना कुछ धार्मिक पुस्तिकाएं पढ़ता है, कोई मंत्र जाप करता है। इसका मतलब तुम ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये अवश्य है
कि ईश्वर ही हमारा माता पिता कल्याणकारी, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। और हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये ईश्वर को जानने के ही लिए मिला है, ईश्वरीय ज्ञान धारण करने के लिए मिला है। इसी के चलते विभिन्न पूजा अर्चना और धर्म कर्म के कर्म हो रहे हैं। या तो तुम धार्मिक नहीं होते, चलता, बात समझ में आती कि भाई हम भगवान को नहीं मानते हैं, हमारा धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि तुम धर्म के मार्ग में आगे चल रहे हो, ईश्वर से संबंधित कोई ना कोई कार्य कर रहे हो, चाहे उन्हें भोग लगाते हो, दीपक जलाते हो, कहीं जाकर जल चढ़ाते हो, मंदिर में दर्शन करने जाते हो, तो कुछ ना कुछ समय तुम ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के कार्य की ओर तुम लगे हो। अपना समय 24 घंटे में से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और बहुत से लोग तो सुबह शाम दोपहर 2-2 घंटा ध्यान पूजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, तो कई कई घंटे बिताते हैं। मेरा ऐसे ही लोगों से नम्र निवेदन है कि जब हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सही दिशा में बढ़ें, क्यों ना हम शक्ति का जागरण करके 15-20 मिनट केवल, जैसे प्रतिदिन घर गंदा होता है तो उस घर की सफाई के लिए झाड़ू बुआरी वगैरह लगा लेते हैं, तो ऐसे ही इस शरीर रूपी घर के लिए 15-20 मिनट केवल 24 घंटे में से कम निकाल लें। और शक्ति प्राप्त, सद्गुरु से हमें अगर ये शक्ति प्राप्त हो गई है, और बैठ जाए, केवल 15-20 मिनट यदि हम प्रतिदिन शक्ति प्राप्त होने के बाद दे दें, तो हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक परिणाम आता है। हमारा रूपांतरण होने लगता है, हमारे ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं। पहली चीज, शक्ति प्राप्त सद्गुरु मिल जाए, क्योंकि सद्गुरु का मिल जाना ही अपने आप में मानो ईश्वर मिल गए। कबीरदास जी ने तो सद्गुरु की महिमा इतनी बताई है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु मिल जाए और हम उनके पीछे लग जाएं, उनके चरण पकड़ लें। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, शिष्य की भक्ति देखकर, शिष्य का प्रेम देखकर, शिष्य का गुरु से तादात्म्य जोड़ने जैसा संबंध देखकर गुरु से जब प्रसन्न होते हैं, गुरु जब तुम पर कृपा करते हैं, तो तुम्हारा ज्ञान का भंडार खुल जाता है।
मैं तुमको एक गिरि ब्राह्मण की बात बताता हूं। गिरि नाम का एक ब्राह्मण शंकराचार्य की शरण में गया। वो ब्राह्मण लड़का निरक्षर था, लेकिन बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, विनम्र भाव से वो गुरु की सेवा में तत्पर रहता था। उसको कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो गुरु की शरण में रहता और विनम्रता के साथ गुरु के संकेतों को ग्रहण करता, देखता और जैसी उनकी आवश्यकता होती उसी के अनुरूप कार्य करता था। जब वो आचार्य गुरु पढ़ा रहे होते थे तो एक कोने में खड़ा होकर सुनता रहता था, चुपचाप रहता था। एक दिन गुरु ने पाठ शुरू नहीं किया। शिष्यों ने कहा, आचार्य जी देर किस बात की है, अध्ययन शुरू किया जाए। शंकराचार्य जी बोले, अभी गिरि नहीं आया, गिरि कहां है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, महाराज वो आपके वस्त्र धोने नदी पर गया है, आता रहेगा, आप पाठ शुरू करें। वैसे भी उसका आना ना आना बेकार ही है। गुरु ने उन शिष्यों की बुद्धिमानी और अहंकार का जो रूप देखा तो उनको सबक सिखाने के लिए मन ही मन उस गिरि ब्राह्मण में उन्होंने सर्व विद्या प्राप्ति का एक शक्ति का संचार कर दिया। वहीं बैठे बैठे मन में संकल्प किया कि इस बालक को सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएं और उनके उस संकल्प मात्र से वो गिरि संस्कृत के त्रोटक छंदों में गुरु महात्मा के स्तोत्र की रचना करता हुआ चला आ रहा था। संस्कृत के त्रोटक छंद में गुरु महात्मा स्तोत्र की रचना वो निरक्षर बालक करता हुआ चला आ रहा था। उसको देखकर सभी शिष्य हतप्रभ रह गए। आगे चलकर उसका नाम तोटकाचार्य रखा गया। तो गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो सभी कृपाएं, सभी विद्याएं शिष्य को अनायास प्राप्त हो जाती हैं। पहली बार गुरु ने भगा दिया, जाओ, क्यों रहते हो यहां पर, क्यों आते हो यहां पर? आप मेरे गुरु हैं। कबीर बड़े विनम्र भाव से कहते थे, आप मेरे गुरु हैं, मुझे कुछ भी सेवा का मौका दीजिए, मैं यहां चौकीदारी कर लूंगा, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं। मुझे तो केवल आपके दर्शन चाहिए, आपकी सेवा का कोई अवसर मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। कबीर ने अपना मन गुरु को समर्पित कर दिया। गुरु के घर में इज्जत नहीं मिली, कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन कबीर शिष्य हैं। उनके अपने अंदर में शिष्यता का भाव है कि मैं शिष्य हूं, ये मेरे गुरु हैं।
इस भाव को लेकर इतने तल्लीन रहते थे कि उनका मन गुरु में आत्मसात हो चुका था। एक बार रामानंद ने कहा, कबीर, जाड़े आ रहे हैं, एक रजाई खरीदनी है, बाजार चलेंगे और एक लाल रंग की रजाई खरीद कर लाएंगे। शाम को बाजार से लाल रंग की रजाई खरीद के लाएंगे और देखो, तुम मुझे ध्यान दिला देना, रंग लाल ही होना चाहिए। लाल रंग की रजाई लेकर हम शाम को आएंगे और अभी हम जरा ध्यान भजन पूजन कर लें, किसी को अंदर ना आने देना। और इतना कहकर वो रामानंद जी अंदर चले गए। अंदर जाकर ध्यान में बैठ गए, मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर बाद एक आगंतुक रामानंद जी से मिलने आए। उन्होंने कहा, मुझे रामानंद जी से मिलना है, कृपया आप मुझे उनसे मिला सकते हैं। कबीर बाहर खड़े थे, बोले, रामानंद जी घर में नहीं है। रामानंद जी घर में नहीं है? जी हाँ, वो बाजार गए हुए हैं। अब रामानंद जी ने अंदर सुना, एकदम थोड़ा जो ध्यान में तंद्रा में थे, चौंक के बैठ गए। ये कबीर क्या झूठ बोल रहा है? अरे मैं अंदर हूं और ये कह रहा है अंदर नहीं है। उन्होंने फिर सुना, रामानंद जी, मैंने तुमसे कहा, कबीर उसको समझा रहे हैं आगंतुक को, कि मैंने तुमसे कहा कि रामानंद जी नहीं है, वो बाजार गए और वो इस समय रजाई खरीद रहे हैं। बोले, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं फिर शाम को आता हूं। चले गए। रामानंद जी अंदर से निकले, कबीर यहां आओ, बात सुनो। ये तुम क्या झूठ बोल रहे थे? मैंने तो केवल तुमको इसलिए यहां पर खड़ा किया था कि तुम लोगों से बता देना कि गुरुजी ध्यान में है, इस समय मुलाकात नहीं हो सकेगी। और तुम ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे थे उससे कि रामानंद जी बाजार गए हुए रजाई खरीद रहे हैं। कबीर जी बोले, प्रभु क्षमा करें, आप क्या उस समय बाजार में नहीं थे? आप मन से बाजार में खड़े थे और रजाई देख रहे थे। कई रजाइयां पड़ी हुई थी और उनमें से आप लाल रजाई खोज रहे थे। क्या आप मन से बाजार में उपस्थित नहीं थे? रामानंद जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, कबीर तू धन्य है, तूने वास्तव में आज ये सिद्ध कर दिया कि यदि एक शिष्य गुरु के अंदर अपने को मिला ले, गुरु के अंदर अपने को समर्पित कर दे, तो गुरु का अंतरतम भेद देता है और सारी बातों का ज्ञाता हो जाता है।
गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। गुरु उससे कुछ छुपा नहीं सकता। और यदि गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, गुरु ब्रह्म से मिला हुआ है, तो फिर देर किस बात की। तुमने अपना सर्किट, अपना मन गुरु में मिला लिया और गुरु का मन प्रभु में मिला हुआ है, तो देर किस बात की। दोनों एकाकार हो जाते हैं और इस तरह वो सारी अनुभूतियां, वो सारा ज्ञान शिष्य में जाने लगता है। शिष्य को सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसे गुरु तुमको मिल जाए, शक्ति प्राप्त सद्गुरु तुमको मिल जाए, तुमको अनुभूति कराए, फिर केवल तुम्हें उनके प्रति समर्पित भाव से रहना है। 15-20 मिनट घर में बैठो ताकि वो शक्ति क्रियाशील हो उठे। गुरु तुमको उसका तरीका बता देंगे।